सुहाग नगरी फिरोजाबाद से विश्व हिंदू परिषद धर्म यात्रा महासंघ के ब्रज प्रांत सहमंत्री एवं निवर्तमान प्रांत गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल पंडित दिनेश भाई इस समय भारत 24 के साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम चीजों पर बात करेंगे और सबसे पहले उनसे जानेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद अजय कुमार गुप्ता पर सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर बड़ा आरोप गौकशी से लेकर जुआ सट्टा इत्यादि को लेकर तमाम बड़े आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं। सीधे तौर पर इनसे जानेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्योंकि लगातार भ्रामक प्रचार माननीय पार्षद द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने के लिए हम सीधे तौर पर भारत 24 पर इस समय मौजूद है पंडित दिनेश भाई। सर, स्वागत है भारत 24 में आपका। नमस्कार, जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं श्रावण मास की समस्त हिंदू समाज के प्रमुख लोगों को, समस्त हिंदू समाज के सनातनी वीरों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, मैं पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा देख रहा हूं जिसमें हमारे एक पार्षद जी हैं जो कि 50 नंबर वार्ड से हुंडावाला बाग से पार्षद हैं और 2 बार के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। उनका एक फोटो वायरल हुआ कि वो जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलने का जब फोटो वायरल हुआ, इसकी चर्चाएं हुई तो उन्होंने इसकी सफाई दी और सफाई में वो कहने लगे कि भाई दिवाली पे जुआ खेलने का रिवाज होता है। भाई पार्षद जी, मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ, जैसे एक शराबी होता है और आप उससे कहेंगे भैया तुम शराब क्यों पीते हो, तो वो कहता है अरे भाई ये तो माँ काली का प्रसाद है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। एक गांजा, भांग या चरस इत्यादि का जो सेवन करने वाले हमारे हिंदू समाज के बंधु होते हैं, उनसे हम कहें भैया आप ये क्यों करते हो, वो कहते हैं ये शंकर जी का प्रसाद है। तो भैया गुप्ता जी देखिए, जुआ अगर आप खेल रहे हो, आपके परिवार का रिवाज है, तो महाभारत की तरह खेलो। जैसे महाभारत में खेला गया, द्रौपदी दांव पर रख दी गई, तब तो समझ में आता है कि आपका रिवाज है। और अगर आप नशा करते हो तो शंकर जी ने नशा नहीं किया था, शंकर जी ने विष का प्याला पिया था जिसे कंठ पर रखा था, आप उसे छू भी नहीं सकते। तो अब आप हिंदू समाज को गुमराह करने के लिए ये अर्नगल बातें बना रहे हैं। मैं आपसे, चूंकि वैसे मैं कुछ नहीं कहता सार्वजनिक रूप से, लेकिन मैं हिंदू समाज का व्यक्ति हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं बंधा हूँ। जो पार्टी हिंदू समाज का काम करती है, हिंदू समाज के पद चिन्हों पर चलती है, उसे हम वोट देने का काम करते हैं। माननीय पार्षद जी, आपको मैं लगभग 40 वर्षों से जानता हूं। जिस समय सुनील टंडन जी यहाँ जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, शिवमोहन श्रोती जी नगर अध्यक्ष हुआ करते थे, आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक छोटे से पदाधिकारी थे। उस समय आपका काठ का व्यवसाय होता था दिनेश भारद्वाज जी के मकान के पीछे। काठ का व्यवसाय माने भैया फर्नीचर का काम, जिसमें सोफा सेट बनाना और भी जो छोटे मोटे ही काम, फर्नीचर का भी बड़ा काम नहीं, फर्नीचर का छोटा मोटा इनका काम था, उसे ये कराते थे। तो मैं ये समझता था, मैंने कहा यार ये गुप्ता लिखते हैं लेकिन इनका काठ का काम है, तो शायद ओझा समाज से हो। लेकिन चलो, जो भी भ्रम की स्थिति रही, क्योंकि व्यवसाय कोई भी कर सकता है, हिंदू समाज का व्यक्ति, कोई किसी भी समाज का व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है, लेकिन इनका व्यवसाय ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर ये पार्टी से जुड़े, चूंकि उस समय युवा मोर्चा का इन पर दायित्व था ही। अब किस तरीके से हुंडा वाले बाग में पार्टी से टिकट लेकर के ये 2 बार पार्षद बने, इनकी लीला ये जाने। वो तो 4 बार की कहते हैं, 4 बार। चलो 4 बार बने, 4 बार की लीला जाने। अंतिम बार अभी कामनी राठौर जी के चुनाव में मैं इनके साथ था, ये बहुत पीड़ित थे। इन्होंने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया था चुनाव जीतने के लिए, और इनके खिलाफ इनके ही समाज के, अग्रवाल समाज के, गुप्ता समाज के लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था। ये विचलित हो गए थे। हमने सिद्धेश्वर नाथ मंदिर पे इनके समर्थन में चुनावी जनसभा की, और वहीं हमसे एक भूल हुई। वो जनसभा को करके जब हम उतरे, तो चूंकि हमारा पूर्व में परिचय, हम कभी राजनीतिक पद के महत्वाकांक्षी नहीं रहे, लेकिन हिंदुत्व के हमेशा पक्षधर रहे हैं, रहेंगे।
हम उस मंच से जब हिंदूवादी मंच से उतरे तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भाई आप बहुत गलत व्यक्ति का सहयोग कर रहे हैं, ये क्षेत्र में गौकसी कराते हैं, इनके संरक्षण में वहाँ जुआ सट्टा फल फूल रहा है। कई काम पार्षद जी के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, क्योंकि 50 नंबर वार्ड बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब इन्होंने अपने मुंह पर 2 मुखौटे लगा रखे हैं। जहां भाजपा के लोग रहते हैं उन मोहल्लों में तो ये बिल्कुल बगुला भगत बन करके काम करते हैं। उन मोहल्लों को छोड़ के 50 नंबर वार्ड में अन्य जो मोहल्ले हैं जहां हिंदू समाज के विद्रोही लोग रहते हैं, जो गाय को काटने का काम करते हैं, आज भी इनके संरक्षण में और रसूलपुर एसओ के संरक्षण में वॉक्सी का काम हो रहा है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो वो तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा गोकशी का मेरा कोई तथ्य होता है तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, ये आरोप जो है निराधार है, मिथ्या है, ऐसा वो कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं अगर आज खुल के आरोप लगा रहा हूँ और ये बात रख रहा हूँ तो ये बात मेरी नहीं है। मुझे तो, चूंकि आप जानते हो, समाज में सत्य बोलने के लिए किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, किसी को बलि अपनी देनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय हमारे विचार परिवार की सरकार है, योगी और मोदी हमारे सोने जैसे भारत को पुनः विश्व गुरु पर स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनके भी 1000 हाथ नहीं है, ईश्वर के तो 1000 हाथ थे। उनके साथ जो लोग चल रहे हैं, अजय गुप्ता जैसे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, इन जैसे जो लोग चल रहे हैं, यही लोग हिंदुत्व को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मेरे कार्यकर्ता दबी जबान में वहां से इस आवाज को उठा रहे हैं कि वहां जुआ सट्टा पनप रहा है, बेमौके गौकसी भी होती है, अन्य भी हिंदू विरोधी कार्य होते हैं। ये किसकी सह पर होते हैं? क्योंकि वहाँ जो वैश्य वर्ग के लोग हैं वो व्यापारी हैं, वो अपने व्यापार में लगे रहते हैं। अब वो या तो वहाँ के नेता ध्यान दें या वहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दें। इनके क्षेत्र में बहुत सी चीजें इनके द्वारा पनपाई गई हैं, ये बिल्कुल सत्य है। क्या लगता है, जिस तरीके से एक ऑडियो इनका वायरल हुआ था, जिस ऑडियो में ये एक बेटी के पिता से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बेटी को बरामद करके ये लाए, लगातार यह भी कहते हैं कि प्रशासन में उठना बैठना है, प्रशासन कहीं फंसता है तो उन्हें बुलाता है, तो आखिरकार इन सब बातों का क्या मतलब है? क्योंकि ये बातें उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया पटल से अपनी बाइट में की हुई बातें हैं और सीधे तौर पर वायरल ऑडियो में ये कहते नजर आए कि आपकी लड़की को मैं बरामद करके लाया। जब लड़की के पिता ने बार बार प्रेस देकर पूछा तो ये बैकफुट पर आ गए। तो आखिरकार ये कहना, इनकी कथनी और करनी क्या है? क्या कुछ आखिर माजरा क्या है ये सारा? देखिए देवेश जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मैं यहाँ 30 वर्ष से हिंदू समाज का काम कर रहा हूँ। कई बहनों को बचाने का हम काम करते हैं, और चूंकि जब हम बहनों को बचाने का काम करते हैं, वो हमारी बहन है, और बचाने के बाद कभी हम ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए से प्रचार प्रसार में लाएं। रही बात प्रशासन की, तो देखिए, एक यहाँ एसएसपी आई थे, मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई, उन्होंने नया चार्ज लिया था, मुझे कोई काम था, मैंने उस काम के लिए, हिंदू समाज का ही एक व्यक्ति का काम था, उसके लिए जायज सिफारिश थी, मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा साहब सही काम हो आप पता कीजिए तो इसे कर दीजिए। उन्हें भी लगा ठीक काम है, काम हुआ। उसके बाद उस थाना के अपना उत्तरी थाना था, नाम नहीं लूंगा, इंस्पेक्टर साहब आए, मुझसे बोले यार पंडित जी, कप्तान साहब का फोन आया और सारी चीजें थी, आप कभी थाने नहीं आते हो। मैंने कहा यार इंस्पेक्टर साहब, थाने आने का काम दलालों का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको ऐसी भाषा इसलिए प्रयोग नहीं करनी चाहिए। हमारे योगी जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हमें थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। थाने में, देखिए आप, फिर मैं कहना चाहूँगा, थाने में दलाल जाते हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हम कोई दलाली नहीं करते, हम थाने में जाएं। रही बात पुलिस के सहयोग की, होता ही है कि जब कभी कोई बड़ा दंगा या कोई विषय ऐसा आ जाता है कि पुलिस को लगता है कि इसमें हमें कुछ सामाजिक हिंदूवादी लोग, कुछ प्रोफेसर, कुछ विधायक, कुछ हर समाज की प्रमुख व्यक्ति हमें चाहिए, तो प्रशासन सबका सहयोग लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं वो जब कहीं फंसता है तो अकेले उन्हें बुलाया जाता है, उनकी मदद ली जाती है।
और एक आरोप और आपने लगाया कि 20-25 साल पहले इनकी स्थिति क्या थी, आखिरकार उसका क्या आशय है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं लगभग 30 साल से मैं भी संगठन का काम कर रहा हूँ और एक कड़वी बात कह रहा हूँ, मेरे पास ना मोटरसाइकिल है खुद की, ना खुद की कार है, ना मेरे पास बैंक बैलेंस है। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई भी एक भी व्यक्ति ये कह के दिखाए कि मैंने उसे कहीं भी उसका कोई काम पड़ा हो, जो लीगल काम हो, जायज काम हो, उसके लिए उनसे 1 रुपया लिया हो, एक चवन्नी ली हो। आज भी पैदल घूमता हूँ, कार्यकर्ताओं की बाइक से घूमता हूँ, आप जैसे भाइयों की बाइक पर बैठ जाता हूँ। जो स्थिति 30 साल पहले थी हिंदू समाज के काम को करते हुए, वही स्थिति आज है। आज मेरी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है। ऐसे पिता के यहाँ मैंने जन्म लिया है कि हम लोग सामूहिक रूप से रहते हैं, परिवार में व्यवस्थाएं बटी हुई हैं। मेरे हिस्से में जितना भी धन आता है वो धन मेरी पत्नी को मिलता है, उससे मेरे बच्चों का गुजारा होता है। इसके अलावा मेरा कोई ऐसा साधन नहीं है। हमारे पार्षद जी पुराने मित्र हैं हमारे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज आप पार्षद रहते हुए, जनता की सेवा करते हुए, ये सारे कार्य करते हुए इतने धनवान कैसे हो गए? मैं तो धनवान नहीं हो पाया। ये जादू कहाँ से चल गया? इस जादू के बारे में जरा वो मुझे भी बताएं। मैं भी पीड़ित हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत धन की व्यवस्था समाज को ना ठगते हुए मेरी भी बनी। आखिरी सवाल विनेश जी, सबसे बड़ा सवाल जो है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑडियो में यह भी कहा था कि मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ, जबकि आपकी जो मेन बॉडी है और जो नेता हैं वो कह रहे हैं अभी फिलहाल उन पर कोई दायित्व नहीं है, केवल पार्षद हैं। तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? और लगातार जो बयान आ रहे हैं, अनिल भारद्वाज जी का ब्रज क्षेत्र सह मीडिया प्रभारी हैं, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी तथाकथित पत्रकार से सिटिंग कराई, मीटिंग कराई, लेकिन बात नहीं बनी तो खबर चल गई। जबकि अनिल भारद्वाज ने ऑन कैमरा इस बात को डिनाई किया कि पार्षद जी झूठ बोल रहे हैं। अब उनका बैनर लगा था पार्षद जी का, उसे अपने आवाज से हटाते हुए बोले कि ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है, मिथ्या कहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आखिरकार पार्षद जी को झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है? देखिए, इस विषय पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि पार्षद जी बार-बार जो अपनी बात बदल रहे हैं, तो पूर्व में मैंने कहा ना कि चुनाव में इन्होंने पार्टी के कई लोगों पर खुलकर आरोप लगाए। चुनाव कार्यालय पर सतवीर गुप्ता जी के सामने मैं था, लेकिन उन आरोपों को हम लोग, मैं क्यों, खैर मैं तो पार्टी का कोई भाई पदाधिकारी नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो एक हिंदू संगठन का व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं वहाँ सुन रहा था, पार्टी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं गुप्ता जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये आरोप मिथ्या हैं। लेकिन उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग झूठे हैं अथवा पार्षद जी झूठे हैं। पार्षद जी ने तरह तरह के उस समय भी कई बयान पलटे, अपनी सभा में कई तरह की सीढ़ियाँ चलाई, कई तरह के सफाई और बयान दिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए देवेश जी, मैं 30 वर्ष से काम कर रहा हूँ, कई लोग मेरे खिलाफ मैदान में आ जाते हैं, लेकिन मैंने कभी अगर गलत काम किया है तो घर चुप बैठ गया हूँ, और गलत नहीं किया है तो मैंने सफाई देने की कोशिश नहीं की। मैंने एक बार जो कह दिया है वो कह दिया है, चाहे गर्दन कट जाए, सत्यवाद के लिए मैं पीछे नहीं हट सकता। पार्षद जी अगर सत्य बोलते हैं तो उन्हें बार बार बयान बदलने की आवश्यकता क्या है? आपने देखा होगा, जो व्यक्ति बार बार बयान बदलता है, बार बार बातें बदलता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठा है। और झूठ का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करके इन्होंने 2 बार या 3 बार वहाँ की जनता को उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा कर लिया। अगली बार ये पार्षद भी नहीं हो पाएंगे, ये मैं हिंदू समाज की तरफ से आपको बता रहा हूँ, ये वहाँ के हिंदू समाज की आवाज है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ हिंदूवादी फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता पंडित दिनेश भाई, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर पार्षद, बीजेपी पार्षद अजय कुमार गुप्ता के ऊपर सोशल मीडिया पर तमाम आरोप लगाए थे और उन आरोपों पर सीधे तौर पर अडिग नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वहां की स्थानीय जनता ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जुआ सट्टा सहित गौकशी के काम पार्षद जी कराते हैं, और इन आरोपों पर फिलहाल पंडित दिनेश भाई अडिग हैं और उन्होंने कहा कि समय आने पर इसके साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। हालांकि लगातार जिस तरीके से स्टंट बदला जा रहा है, लगातार बयान बदले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। सवालिया निशान लगता नजर आता है कि आखिरकार पार्षद जी अपने ही बयानों पर
अडिग क्यों नहीं रह पा रहे और बार बार बयान बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जिसका नाम लेते हैं क्योंकि सह मीडिया प्रभारी ब्रज क्षेत्र अनिल भारद्वाज का नाम सीधे तौर पर उन्होंने अपने वक्तव्य में लिया और उसके बाद अनिल भारद्वाज ने उन बातों को सिरे से नकारते हुए अजय गुप्ता के बयान का खंडन किया कि मेरी कोई किसी से बात नहीं हुई और अपने आवाज से उनका बैनर भी उतार दिया। सवाल यह उठता है कि आखिरकार अजय गुप्ता जी एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलिएगा। फिलहाल इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।